अम्मा अपने कामिल के साथ गई थी। और कहाँ गई थी? वो कामिल भी बेहया हो गया है। बुला उसको, मैंने उससे पूछने की हमारे खानदान में नया नया क्या हो रहा है। अम्मा जी फौज की भर्ती के लिए ISSB गई थी। किससे गई थी? अम्मा जी फौज में टेस्ट देने गई थी, जैसे वली मोहम्मद देकर आया है। लो, तो वली मोहम्मद तो मुंतखब नहीं हुआ तो मैं हो गई ना दादी। क्या हो गई हो? मैं फौज में सिलेक्ट हो गई हूँ। अब बस सिर्फ एक टेस्ट रह गया, फिर काकुल जाऊंगी और अफसर बनकर आऊंगी। मूसा, क्या ये ठीक कह रही है? फौज ने इसको भर्ती कर लिया है? तो क्या पूरे इलाके में कोई मर्द नहीं था, इस लड़की को अफसर बना लिया? दादी ये फौज है, ये नहीं देखती, ये काबिलियत देखती है। और अल्लाह का शुक्र है कि फौज में तुम्हारी जैसी दादी नहीं होती। दादी की बच्ची। इसका बहुत सही रोल। तो कैसे खुश हो रहा है, पहले का गोली मारने को फिर वापस। 4-5 दिन में घर का खाना याद आ गया। वहां जाकर काकुल क्या करोगी? कर लेंगे कुछ ना कुछ ना हुआ तो आदत डाल लेंगे। मुझे पक्का यकीन है अम्मी, ये भाग आएगी वहां से। मेरे बारे में आपका हर फैसला गलत होता है। ये वाला ठीक होने वाला बेटा, तुम एडजस्ट ही नहीं कर पाओगी काकूल में। तुम्हें कंफर्ट की इतनी आदत हो गई है, तुम नहीं रह पाओगी। देख रहे आप, हर बार मुझे डिस्करेज करते हैं। बेटा अभी भी सोच लो, टखने पे चोट लगवा कर आ गई हो और टखना देखकर मैं बहुत अपसेट हो गई। इतनी सी एक्टिविटी पर चोट लग गई। काकुल में तो इससे भी ज्यादा टफ ट्रेनिंग है। कोई हाथ पांव की हड्डी टूट गई तो शादी के लिए भी मसला हो जाएगा। बस इनको तो शादी की पड़ी है बस, और कोई काम नहीं है। मेरा काम इसलिए होना चाहिए ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। वाओ देखो बात कैसे कर रही है। रिश्ते का तो फिलहाल भूल जाए अम्मी, कम से कम 1 साल जब तक इसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती। वैसे अभी मेडिकल और GHQ का इंटरव्यू तो रहता है ना, क्या पता। क्या मतलब? यानी मैं GHQ का इंटरव्यू प्लान कर लूं? हो भी सकता है। सबने सोच लिया है कि मैं वो ना करूँ जो मैं करना चाहती हूँ, राइट? सबने मुझे इतना डिस्करेज कर दिया है। घर में सब कुछ खत्म हो गया है, दूध, पत्ती, खाने का सामान, और मेहमान के खत्म ही नहीं हो रहे। तुम क्या कर रही हो? बस छोड़ दो ना, अब तुम नहीं किया करोगी ये सब काम, मैं हूं ना, कर लूंगी। मम्मी अभी इंटरव्यू और मेडिकल बाकी है और आपने पूरा इलाका जमा कर दिया है। इंटरव्यू में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हो ही नहीं सकता, खुदावंद यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी लेके जाए। एग्नेस, एग्नेस, वो देखो हमारे अब्बा उधार पर कितना सारा सामान उठा लाए हैं। खुशी देखिए उनकी। दिन फिर रहा है खुदावंद हमारे, फिरते हुए दिनों को रब के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अरे दादी बस वहाँ फौज अपने रिश्तेदारों को भर्ती करती है, ये कर्नल जनरल के बच्चे हमें कहाँ रखें। सब कुछ अच्छा किया मगर मुझे नहीं रखा, सिर्फ उन्हीं को भर्ती किया जो उनके रिश्तेदार थे। जाहिर है, मैं अगर गरीब का बेटा अफसर बनाने लगे तो पूरी फौज में गरीबों के बच्चे होंगे, और गरीबों के बच्चे तो उनको चाहिए नहीं। पूरे गांव में जब भी भर्ती करता है सिपाही या सूबेदार। दादी मैंने तो दोबारा इम्तिहान ही नहीं देना, मुझे पता है वहां सिर्फ सिफारिश चलती है। शायद पास हो गई है। वो क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है? हाँ, ISSB में। कौन सी शाइस्ता? क्या कौन सी की बेटी शाइस्ता? कौन सा इम्तिहान? वो इम्तिहान उसने दिया था ना, पास हो गई है SSB में। फौज में कमीशन के लिए? हाँ, वो जिसमें अफसर बनाते हैं। अभी तो सुना है कि कैप्टन बनेगी वो खबीस। तुम पास भी नहीं कर सका और मुझे यही कहता रहा कि सिफारिश चलती है और फौज अपने रिश्तेदार भर्ती करती है।
शाइस्ता का है? मैंने तो शाइस्ता और मुसब को बहुत बेइज्जत किया है कि अब हमारे खानदान की लड़कियां जाकर लड़कों के साथ काम करेंगी। अम्मा जान, वो बड़ी अफसर बनने जा रही है फौज में। अम्माजान। शाइस्ता, शाइस्ता, कमजे। ये खुश होंगे, है ना? कितना? वालेकुम सलाम बेटा। ISSB हो गई? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हमारे खानदान का पहला फौजी अफसर कनाडा। उसे बुलाओ, मुबारकबाद दूं। मैं अब्बू को बुला के लाती हूँ। ये तो अभी खानदान में किसी से बात नहीं करना। एक दफा परिवश का इंटरव्यू हो जाए, वो काकुल चला जाए, फिर सबको बताएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं सबको बता दूं, पर तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? सरदार को पता चलेगा और रोक देगा, फिर कैसे हम उसको भेजेगा काकुल? पर सरदार क्यों रोकेगा? उसका अपना भी तो बेटा गया है ना। कोई बेवकूफ है, जेलसी। वो सरदार का बेटा है और ये सरदार के नौकर की बेटी है। फर्क है ना? बस बोल दिया है, अभी किसी से बात नहीं करना। या अल्लाह खैर, या अल्लाह जी से बचेगी, खुदा खैर रखे। मूसा, वो मोहल्ले के लोग जमा हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। मुझे इसी का डर था। और फिर बेटी को मैं मना करती रही ना, मोहल्ले के लोग? बीच फौज में ऐसे कर, बंदूक ले और जा बाहर। बल्कि मैं तेरे साथ जाती हूँ। मुबारकबाद देने आए होंगे। माफी मांगती हूँ उनसे, क्या मुबारकबाद ही देने बाहर नहीं भेजेंगे। है? ये क्या बात हुई? आप आराम से बैठो। तो मोहल्ले वालों को क्या लेना देना इस बात? मैं बंदूक लेकर नहीं जा सकता हूँ। इतने लोगों से मैं कैसे लड़ूंगा? आप बैठो, मैं बात करता हूँ। या अल्लाह जो लेकिन खैर बात है खुदा। मोहल्ले वाले। अस्सलाम वालेकुम। खुश बेटी ने फौज का टेस्ट पास कर लिया। खुश होने आए। हाँ। वही तो कह रहा हूँ। तो दादी खामखा टेंशन ले जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो, अफसर बनेगी अफसर। हाँ जी कैप्टन। कैप्टन मुबारक से रास्ता दूर बकेटन जोड़ी। काम खाना। खैर मुबारक। अल्लाह, वही तो काम तो बंदूक लेके जाना। सबसे ज्यादा खुशी हुई है। 2 लड्डू मिलेंगे। हर जगह देख कितनी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। वाह वाह वाह। ना बाहर से चल दे। दादी पर सब मुबारकबाद दे रहे हैं फौज में अफसर होने वाली के बाप को। शुक्र है खुदाया। वो इधर मुबारक से बोल बड़े अफाशात।